हेलो गाइस, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी के क्वेश्चन। तो दोस्तों, रीजनिंग का सबसे बड़ा जो टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है एनालॉजी के क्वेश्चन। एनालॉजी को हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, और यदि दोस्तों हम इसकी सामान्य हिंदी भाषा में बात करें तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब जो एनालॉजी है, एनालॉजी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो एग्जाम में आपको किस टाइप से पूछेगा या फिर जो एनालॉजी है वो कितने टाइप से होती हैं, वो सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 5 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो दोस्तों आपको मैं 5 ही टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैंने सभी का सभी एक एक फॉर्मेट लेकर रखा है दोस्तों। तो आपको जिस जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, वही के वही सेम मैंने इसमें रखे हैं। तो आप बिल्कुल क्या है, ध्यानपूर्वक से देखना दोस्तों, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी मिस कर दिया ना दोस्तों तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बिल्कुल शुरू से देखें, एंड तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 8 का संबंध किससे है, 70 से हैं, ठीक। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें 6 का संबंध है, हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो ये आप देखो दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यक्ति दोस्तों कि वो क्या सोचते नहीं है। अब कभी आपने सोचा है दोस्तों कि ये वाला पद क्यों देकर रखा जाता है? आपने कभी सोचा है कि ये क्वेश्चन तो हमारा ये है, तो फिर ये क्यों देकर रखा है? दोस्तों, ये आपने देखा होगा कभी भी, आप जब आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ की किताब पढ़ी होगी, तो जब आपकी एक्सरसाइज होती है तो उसके आगे क्या दोस्तों, वो 3-4 उदाहरण भी दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं दोस्तों कि जो उदाहरण आपको आगे दिए गए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं एक्सरसाइज के। इसी प्रकार दोस्तों हमें ये क्या उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है दोस्तों, अब आपको इसमें लॉजिक देखना है कि कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक वही का वही लॉजिक आपको इसमें भी अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो हम देखते हैं इसे। तो दोस्तों, अब आपको जब पहला पद दिया जाता है तो हमेशा इसकी छोटी संख्या एक संख्या को पकड़ लिया करें। जैसे कि मैंने कितनी पकड़ ली, 8 पकड़ ली। अब हमें दोस्तों इसमें हम अथाह कुछ भी प्रयास कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 70 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो कितना हो रहा है, 64। अब देखो दोस्तों, 64 70 से कम है तो हम इसमें क्या 6 और ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक यही का यही क्या हम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 36, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है। फिर इसमें भी हमने 6 ऐड किए हैं तो हम इसमें भी 6 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 42। क्या 42 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए। तो दोस्तों, ये हमारे क्या नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको एक एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको क्या है, नंबर ही नंबर देकर रखे रहेंगे। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जो दूसरा जो पूछा जाएगा आपको लेटर में पूछा जाएगा, जिसे हम दोस्तों लेटर एनालॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ACE का संबंध BD से है, तो XZB का संबंध हमें यहाँ पर क्या है, बताना है। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं एक आपको सरल आसान भाषा में समझाता हूँ। जब भी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए जाएं, जैसे कि हमें दोस्तों A से लेकर E तक के दिए गए हैं, तो आप क्रम से ABCD लिख लीजिएगा, ठीक। कहाँ तक लिख लेना, ABCDEF, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको खुद सोचिए। यहाँ पर इनने क्या कर दिया, B गायब कर दिया। यहाँ पर A के बाद क्या, यहाँ पर B गायब कर दिया, ठीक। तो फिर यहाँ पर C है, C के बाद दोस्तों उनने क्या कर दिया, D गायब कर दिया। यहाँ पर देखो, ठीक। तो दोस्तों जो गायब किए हैं उन्हीं का संबंध यहाँ पर बताया गया है, तो हमें यही यहाँ पर निकालना था। तो यही लॉजिक है, यानी कि दोस्तों जो उनके बीच के जो क्रम से बीच में जो आए हैं ना दोस्तों, उन्हीं को हमें वहाँ पर संबंध बताना है। यही हमारा लॉजिक है। तो ठीक हम इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप जैसे कि मैंने कहा था क्रम से, तो आपको शुरू के लेटर से लेकर एंड के लेटर तक क्रम से लिखना होता है। पूरी ABCD क्रम से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा X के बाद Y के बाद Z। अब आप कहोगे अरे Z से तो कोई आगे बढ़ती नहीं ABCD। तो देखो दोस्तों, आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी 12 पर जाती है, फिर 1 से शुरू हो जाती है, फिर 12 से
जाती है, फिर 1 से शुरू हो जाती है, यानी कि दोस्तों वो चलती रहती है। इसी प्रकार ABCD में भी जब भी आपको लेटर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या ABCD घुमाती रहनी है, ठीक, क्या घूमती रहे आपकी ABCD। तो फिर से क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, फिर आ जाएगा B और फिर आ जाएगा आपका C। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, X के बाद उन्होंने क्या गायब कर दिया, Y गायब कर दिया, तो हमने एक Y ले लिया, ठीक। Y के बाद Z आ गया है, Z के बाद दोस्तों उन्होंने A गायब कर दिया, तो हमने A लिख लिया। तो यानी कि दोस्तों अब हमारे कितने गायब थे, 2 थे, तो बाई ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई ए क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं बिना ही पेन उठाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछेगा। तो दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, वो आपको इसमें पूछेगा, इस फॉर्मेट में, ठीक। आपको क्या शब्द देकर रखे रहेंगे, तो आपको शब्द में एक लॉजिक देखना है। अब देखो दोस्तों, जिसे हम दोस्तों इसे क्या वर्ड एनालॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ड एनालॉजी में हमेशा क्या काम करता है, जोड़ा काम करता है। जैसे कि आपने देखा हो पति पत्नी का जोड़ा होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है, माँ बाप का जोड़ा होता है, जैसे कि जन्म मृत्यु का जोड़ा होता है। इसी प्रकार दोस्तों हर एक चीज़ का क्या होता है, एक जोड़ा होता है। और जब भी आपको क्या है दोस्तों, आपको शब्द में देकर रखे नहीं, तो अब आपको उसकी पूरी जानकारी पता होनी चाहिए क्रम से। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों दिन, ठीक, जैसे कि दिन है, तो दिन किसके अंतर्गत आता है, सप्ताह के अंतर्गत आता है। सप्ताह किसके अंतर्गत आता है, महीना के अंतर्गत आता है। महीना किसके अंतर्गत आता है, वर्ष के अंतर्गत आता है। और वर्ष किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कैलेंडर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दोस्तों जो रिलेशन जो चल रहा था, ठीक इसी प्रकार आपको क्या है, शब्दों में आपको रिलेशन बिल्कुल बारीकी से पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं इसके सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ जाओ। जैसे कि दोस्तों बादल का संबंध वर्षा से है, तो सूर्य का संबंध हमें यहाँ पर क्या है कि बताना है। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों कि जो बादल है, बादल में आप ध्यानपूर्वक सोचो कि जो हमारे आसमान में बादल है, तो आप कहोगे सर बादल से छाया भी आती है। हाँ, सभी जानते हैं कि जब बादल होंगे तो क्या होती है, छाया भी होती है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपसे कोई स्टूडेंट कर दे या फिर आपके बगल का व्यक्ति कर दे कि यदि बादल रात को होंगे फिर क्या होगा, तो फिर तो छाया नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, बादल बरसात की। तो बरसात चाहे वो रात में हो दोस्तों या फिर दिन में हो, ठीक, तो क्या होती है दोस्तों, बरसात। यानी कि दोस्तों जो बादल का मेन स्रोत है वो क्या है, बरसात, यानी कि पानी बरसाने का काम करता है क्या, बादल। इसी प्रकार दोस्तों जो सूर्य हमारा, सूर्य क्या काम करता है दोस्तों, तो सूर्य हमें क्या रोशनी देता है, उजाला भी देता है, ठीक, प्रकाश देता है। ये उसी के नाम है। देखो तो ऑप्शन ए में दिया है उजाला, प्रकाश, रोशनी, ये सभी के सभी क्या है, एक ही शब्द हैं। यानी कि हम बात करें दोस्तों प्रकाश की, प्रकाश या धूप की, ठीक, तो धूप में क्या उजाला भी होता है, प्रकाश भी होती है, रोशनी भी, ये सभी के सभी हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक दोस्तों आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मिक्सड एनालॉजी बोलते हैं। इसमें आपको लेटर और संख्या दोनों ही देकर रखे जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर डी ए का संबंध 5 से है, तो बाई ए का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों जब भी आपको लेटर और क्या है संख्या दोनों देकर रखे ना, यानी मिक्सड एनालॉजी में, तब आपको इसमें क्या कोडिंग संख्या की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों मुझे कोडिंग संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं ताकि मैं आप लोगों को समझाऊं। अब मैं लेकिन छोटी छोटी बातें बता देता हूं, जो नए नए बिगनर हैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे कि ए से जेड तक आपने देखा होगा, ए कितनी संख्या पर आता है, 1 आता है। जेड कितनी संख्या पर आता है, 26 पर आता है। वाई कितने पर आता है, 25 पर आता है। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। तो जो संख्या चल रही है ना दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग संख्या बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इसकी आपको क्या है प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो बनाई है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक। दोस्तों आप कहीं के भी ऐसे जो मैंने कोड बताए हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से बताएं, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आप याद कर लेना घर पर, ठीक। तो दोस्तों अब आपको इसमें क्या होती है, डी की कितनी होती है, 4 होती है। आपने देखा होगा ABCD का जो अक्षर है वो 4वें नंबर पर आता है, इसलिए क्या 4 हो गई। इसी प्रकार दोस्तों ए की, ए 1 नंबर पर आता है। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, हमारा 5 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों बाई की कितनी होती है, 25 होती है।
25 और एक की कितनी होती है, 1 होती है। इसे जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 26। क्या 26 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे किस टाइप से पूछेगा, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आएगा। तो अभी हाल कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्लान चल रहा होगा कि सर ने बताया है कि जिसमें लेटर और संख्या हो उसमें कोडिंग संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो दोस्तों, इसे हम कोड एनालॉजी के नाम से जानते हैं। ये अगला क्वेश्चन है और जो मैंने ये बताया है ये अगला क्वेश्चन है। बच्चे अधिकतर दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में क्या है, कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कोड एनालॉजी होती है ना, इसमें आपको क्या है 5-6 लेटर देकर रखे जाएंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 5-6 नहीं देकर रखे जाएंगे, बहुत आपको दोस्तों 3 या फिर 4 देकर रखे जाएंगे, या हो सकते हैं 5 भी देकर रखे जाएंगे। लेकिन यदि दोस्तों आपसे यहाँ पर 5 देकर रखे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी वो 5 ही पूछेगा। लेकिन दोस्तों कोड में ऐसा नहीं होता। यदि आपको यहाँ पर 6 लेटर हैं तो आपको 6 से कम ही पूछेगा। यहाँ पर देखो 4 पूछे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, या फिर 6 भी हो सकते थे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोस्तों कोड मैंने बताया है कोड, ठीक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने अपने मोबाइल में क्या पासवर्ड डाला, जैसे कि मैंने आपके मोबाइल में पासवर्ड डाला बी की जगह पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जहाँ मैंने आपको क्या डाला है, बी डाला है, क्या डाला है, बी डाला है, वहाँ मैंने 4 संख्या डाली है। फिर मैं कहूँगा दोस्तों जहाँ मैंने एन डाला है वहाँ पर 6 संख्या डाली है, जहाँ पर एच डाला है वहाँ पर 8 डाली है, जहाँ पर क्यू डाला है वहाँ पर 2 डाले हैं, जहाँ पर ए डाला है वहाँ पर 9, और जहाँ पर एल टाइप किया है वहाँ पर क्या है 5 डाले हैं। तो ये मैंने आपको उसकी संख्या भी बता दी और दोस्तों उसका क्या बता दिया, कोड भी बता दिया। फिर मैंने आपसे कहा कि अब मैंने आपके मोबाइल में, यानी कि मैंने अपने मोबाइल में QAB एक कोड डाल दिया है। तो आप इसे दोस्तों क्या संख्या में खोल कर बताइए। तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको जो मैंने आपको लेटर जब डाले थे तब मैंने आपको बताया था कि मैंने उसकी संख्या भी बताई थी, जो कि आपको यहाँ पर देकर रखी है। जैसे क्यू के कितनी है दोस्तों, क्यू की 2 है तो हमने यहाँ पर क्यू की 2 लिख लिए। ए की कितनी है दोस्तों, ए की 9 है तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिए। बी की कितनी है दोस्तों, बी की 4 है तो हमने 4 लिख लिए। एन की कितनी है दोस्तों, एन की 6 है तो हमने 6 लिख लिए। यानी दोस्तों आपने ये कोड डाल दिया और हमारे मोबाइल का क्या पासवर्ड खुल गया। तो क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी में है, ठीक, ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, आप लोग कर मुझे कमेंट बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो पे बिल्कुल भी आप या इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मन से मत टिक लगाना कि सर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। नहीं, मुझे दोस्तों आप लॉजिक समेत बताइएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, या फिर दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन इससे क्वेश्चन का देना। क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मन से टिक लगा देते, कहीं ए कह देते हैं, कहीं सी कह देते, कहीं डी कह देते, कहीं बी कह देते हैं। ऐसा तो दोस्तों कहीं का ये होता है तुक्का मारना, जिसे लेकिन लॉजिक तक पता होता है दोस्तों, वो इसका लॉजिक भी मुझे बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।